माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर सीरीज़ जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो है DAA, दैट इज़ डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। देखें, ये जो पेपर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी है और मास्टर लेवल पे भी, चाहे आप MCA कर रहे हैं या BSc IT BTech कर रहे हैं। ये पेपर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस पेपर में इंटरेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स उन्हें समझ में नहीं आती है कि हम इस पेपर पे कैसे फोकस करें, इस पेपर को हम कैसे सॉल्व कर लें, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको कैसे हम आसानी से डील कर लें। होता क्या है कि बेसिक से अगर डेटा स्ट्रक्चर से नहीं पढ़े, जो लोग नहीं पढ़ते हैं तो उनको ये वाला पेपर में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तो आप बेहतर है कि पहला जो डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया उसको और रिविज़न कर लें, तो उसके बाद जो हम एल्गोरिदम पे एनालिसिस ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एल्गोरिदम से। देखिए, इसकी बहुत सारी जो है इसकी सिलेबस है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी डेफिनेशन से, फर्स्ट चैप्टर से। आप डेफिनेशन देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने डेफिनेशन है। एन एल्गोरिदम इज जनरली इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इवेंचुअली कन्फर्म्स द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए स्पेसिफिक टास्क। यानी दिस इज एल्गोरिदम क्या है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है। कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, यानी कोई बहुत बड़ा काम है उसको स्टेप बाय स्टेप करके शो करके दिखा देना, ताकि जो है प्रॉब्लम आसानी से समझ में आ जाए और जो है टास्क कंप्लीट हो जाए, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, और क्या करता है, दे प्ले अ रोल ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोग्रामिंग। ठीक है, यानी प्रोग्राम जो बनाया जाता है उसके बैकग्राउंड में जो रोल प्ले करता है, असल जो रोल प्ले करता है वो आपका एल्गोरिदम है। ठीक है, हालांकि जो सिलेबस में या जो सेमेस्टर में पहले प्रोग्रामिंग पढ़ा दी जाती है C++, उसके बाद जो थर्ड सेमेस्टर में ये जो या फोर्थ सेमेस्टर में ये पेपर है, उसके बाद हम एल्गोरिदम पे एनालिसिस करते हैं। लेकिन जनरल कुछ एल्गोरिदम पहले सेमेस्टर में बता दी जाती है ताकि आपको समझ में आ जाए कि एल्गोरिदम होता है क्या है। स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, आपको सेमेस्टर 1 में बताया गया होगा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया गया होगा कि मान लें अगर आप चाय बनाना चाहते हैं या चाय पीना चाहते हैं तो आप क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे। आप किचन में जाएंगे, आप क्या लेंगे सामान, कैसे बनाएंगे, कैसे आपके सामने एक कप चाय आ जाएगा। तो ये एक तरह का एल्गोरिदम है। नॉट ओनली दिस एग्जांपल, बट हम अपने रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स करते हैं, बहुत सारे ऐसे हम काम को करते हैं जो हम एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली करते हैं, जिससे हमारा काम जो है आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन के बाद देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखें, आज जो हमारा जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वो पूरा का पूरा जो है टेक्नोलॉजी है। हर तरफ से हम टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, चाहे वो मशीन हो, डिवाइस हो, मोबाइल हो या बैंकिंग सिस्टम हो, रेलवे सिस्टम हो। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है या फील्ड है जो टोटली जो है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है और हम जो है इससे घिरे हुए हैं। तो अब हम इससे घिरे हुए हैं तो हमारा काम को जो आसान कर रहा है वो प्रोग्रामिंग के थ्रू आसान कर रहा है। हम अगर मोबाइल में कोई ऐप को भी यूज़ करते हैं तो किसी न किसी प्रोग्रामिंग में बना होता है। तो फोकस करें कि अगर वो प्रोग्रामिंग में बना है तो प्रोग्रामिंग को सपोर्ट किसने किया, प्रोग्रामिंग को डिज़ाइन किसने किया। ठीक है, प्रोग्रामर ने किया, लेकिन वो किसकी हेल्प से किया। डेफिनेटली वो पहले एल्गोरिदम को डिज़ाइन किया और उसी एल्गोरिदम के बेस पे प्रोग्राम को बनाया गया। ठीक है, तो कुल मिला के हम देखेंगे कि जो सबका बॉस होता है प्रोग्रामिंग का, कोडिंग का, सॉफ्टवेयर का, सबका जो बॉस होता है, जो हैंडल करता है, वो आपका एल्गोरिदम है। वो जो है एक थिंकिंग देता है, एक सोच देता है कि आपको कैसे करना। आपके सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं अगर आप सारे प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप बांट दें उसको। ठीक है, और एक सीक्वेंस में उसको ले जाएं तो डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो अब देखते हैं डेफिनेशन के बाद देखते हैं इसकी जो है ज़रूरत क्यों हो गई। अब हम कुछ पॉइंट पे फोकस करते हैं कि एल्गोरिदम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैंने भी आपको बताया कि अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ा है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है पहले प्रॉब्लम को समझा जाएगा और उस प्रॉब्लम को ब्रेक किया जाएगा और उसको हम स्टेप्स बाय स्टेप्स उसको हम शो करेंगे ताकि हमारा प्रॉब्लम जो है इजीली सॉल्व हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, टू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को हम उसकी जो बेसिक आइडिया सॉल्व करेंगे उसको हम समझेंगे। ठीक है, और एल्गोरिदम से ही समझेंगे कि हम इसको कैसे हल करें, कैसे इसको फाइंड करें। नेक्स्ट है टू फाइंड एन अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके बाद हम सामने सारे एल्गोरिदम को रखेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे कि भाई ये काम आ गया हमारे पास, इस काम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत सारे हमारे पास टेक्निक है, हमारे पास एल्गोरिदम है, तो उस पर हम इसको समझेंगे और उस पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनालिसिस का तरीका भी बताया जाएगा कि हम एल्गोरिदम को कैसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं हम, टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिदम विद रिस्पेक्ट टू अदर टेक्निक्स, यानी कि और दूसरे अगर टेक्निक्स है तो उसके मुकाबले में हम एल्गोरिदम को पहले देखेंगे, जांचेंगे, पड़तालेंगे भाई ये एल्गोरिदम है, इससे प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया जा सकता है और कौन सा बेहतर हो सकता है। तो डेफिनेटली रियल लाइफ में जो चीज़ें हमारे लिए बना दी गई हैं, चाहे साइंटिस्ट हो, इंजीनियर्स हो, जिसने हम लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स बना दिए हैं और हम जो है आसानी से बस फिंगरप्रिंट से यूज़ करते हैं। लेकिन आप अगर गौर करें कि हम तो आसानी से उस फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए से हम सारे ऐप्स को, सॉफ्टवेयर को, इक्विपमेंट्स को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे बैठ के साइंटिस्ट जो है, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने दिमाग लगाया और फोकस किया और एल्गोरिदम को डेवलप किया, प्रोग्राम पे इम्प्लीमेंट किया गया और हमारे लिए काम को आसान कर दिया गया। रियल लाइफ में बहुत सारे आपको एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पे निकलते हैं ड्राइविंग में या हम ट्रैवल करते हैं तो अपने हम मोबाइल से गूगल मैप को निकालते हैं, गूगल मैप से हम डेस्टिनेशन लोकेशन उसको हम सेट करते हैं और जहाँ से हम शुरू करते हैं वहाँ से, अब जैसे जैसे हम जाते हैं हमारे वहाँ से जो है हमें बताया जाता है कि हम कहाँ पे अभी हम आगे मोड़ है, फिर कितनी डिस्टेंस है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसकी टेक्निक्स, उसकी कंसेप्ट से बताई जाती है, वो भी एल्गोरिदम की ही मदद से की जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स है, मशीन लर्निंग से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप धीरे धीरे सब सीखेंगे। आप बस वीडियो को सीरियली देखते जाएंगे कि क्या इसमें है और इसकी आखिर क्यों इतनी खासियत है, क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अगर आप बहुत गौर से पढ़ेंगे, देखेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको भी कह सकता हूं कि आप भी एल्गोरिदम को लिखना सीख जाएंगे और उसको जो है आप एनालिसिस करना सीख जाएंगे कि भाई कौन सा एल्गोरिदम बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अब इसकी हम बात करते हैं कि एल्गोरिदम में क्या पॉइंट्स होने चाहिए जिसकी वजह से वो एल्गोरिदम अच्छा होगा। ओके, चलें। हाँ, कौन ऐसी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें, वो सब चीज़ें हैं जो किसी एल्गोरिदम को अच्छा बनाता है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे, इसके अलावा और भी पॉइंट्स है, आप डेफिनेटली आप उसको सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। देखें, सबसे पहले जो करेक्टनेस है, आप जो भी एल्गोरिदम डिज़ाइन कर रहे हो उसमें एरर नहीं होनी चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। अगर हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम हैं लेकिन कुछ एल्गोरिदम में कुछ एरर्स है या टाइम टेकिंग ज़्यादा है तो उसको हम नहीं लेके ऐसे एल्गोरिदम को चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जिसमें जो है एरर्स बिल्कुल भी ना हो और जो आउटपुट जो है वो करेक्ट देगी, रिजल्ट जो है वो सही देगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब जो भी हम स्टेप्स को ले रहे हैं, जो भी हम कदम उठा रहे हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस को ले रहे हैं, वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। एक्स्ट्रा चीज़ को ऐड नहीं करेंगे ताकि जो है वो टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाए, स्पेस को ज़्यादा ले, तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम में जो है एफिशिएंसी नहीं शो करेगी और प्रोग्राम जो है हमारा इफेक्टिव नहीं होगा। ओके, उसके बाद देखते हैं हम कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, दैट मीन्स जो भी एल्गोरिदम लिखा जाए उसको आसानी से पढ़ा जाए, समझा जाए। तो ये सब चीज़ें अगर है तो जो है वो एल्गोरिदम बहुत बढ़िया हो सकता है। बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होनी चाहिए ताकि जो है उसको समझना में मुश्किल हो। जो भी चीज़ें हैं वो नीट एंड क्लियर सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं। ये सब क्वालिटीज़ है जिससे एक एल्गोरिदम अच्छा हो सकता है। ठीक है, अब हम एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स आपके सामने मैं उसको भी लिख के दिखाता हूँ। एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने आपके सामने लिखा। सबसे पहला है इनपुट है। अब हर एल्गोरिदम में जो है वो इनपुट तो होगा ही, 0 या 0 से ज़्यादा जो इनपुट होते हैं वो होंगे, तो इनपुट पे भी फोकस किया जाए। आउटपुट है, जो हम एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे उसकी रिजल्ट आउटपुट भी आएगी। उसके बाद है डेफिनेटनेस है कि जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और जो है एल्गोरिदम दूसरों को ईजिली समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद है इफेक्टिवनेस, दैट मीन्स जो हम भी स्टेप्स को लिख रहे हैं या जो हम इंस्ट्रक्शन को लिख रहे हैं वो जो काफ़ी प्रभाव होना चाहिए। ठीक है, मान लें आपको जिस प्रॉब्लम के लिए आप जो स्टेप्स लिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स को शामिल कर दें जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये जो एक्स्ट्रा जो ऐड किया गया ये बेकार चीज़ें हैं और जो है वो इफेक्टिवनेस उसमें जो है कमी आ जाएगी। इसलिए जो चीज़ें होंगी वही सटीक होनी चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब हम एनालिसिस पे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इफेक्टिवनेस में एक्स्ट्रा चीज़ को ऐड करने का क्या नुकसान हो सकता है। उसके बाद अब फाइनाइटनेस है। ठीक है, तो एल्गोरिदम का जो है ये मस्ट टर्मिनेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यू चल रहा है तो फिर वो बेकार हो जाएगा। एल्गोरिदम का कुछ ख़ास टाइम के बाद वो जो है वो फिनिश हो जाना चाहिए और जो सटीक जो हम चाहते हैं, जो हमारे डिज़ायर है आउटपुट, वो आना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, आप इसको देखेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एल्गोरिदम पे को एनालिसिस कैसे करते हैं या फिर स्यूडो कोड क्या होते हैं, डिफरेंसेस हम करेंगे एल्गोरिदम और स्यूडो कोड पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेन कुछ जो सिंबल्स है, जो कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ नोटेशंस है जिसके ज़रिए से हम देख सकते हैं कि एल्गोरिदम की एनालिसिस क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ फिर से और उस सारी चीज़ों को लेके आता हूँ।
और तब तक आप इसको अच्छे से देखें। आप अगर कोई बुक को फॉलो करते हैं उसको भी पढ़ें, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो आप दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।